वो बचपन से इसे बड़ा हुए तो बोल दिया महाराज, मोरे तुम प्रभु है गुरु की तुम्हारा, जाओ कहाँ करी पद जगाता। आप ही गुरु हैं, आप ही मेरे मां हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं और आप ही मेरे सब कुछ। मैं आपके बाद में और आपसे पहले आपको छोड़ के मैं दुनिया में किसी चीज को न जानता हूं न जानूंगा। इसका मतलब कि ये माँ बाप का अनादर है? बिल्कुल नहीं, माँ बाप का अनादर नहीं। देखो, चार प्रकार का धर्म होता है, मैं तो भक्तों को बता रहा था। सामान्य, विशेष, विशेषतर, विशेषतम, चार प्रकार का धर्म। सामान्य धर्म है, सामान्य धर्म भगवान राम पालन करेंगे, विशेष धर्म का पालन लक्ष्मण जी करेंगे, विशेषतर धर्म का पालन भरत जी करेंगे, विशेषतम धर्म का पालन शत्रुघ्न जी करेंगे। वैसे जन्म के हिसाब से राम जी सबसे बड़े, उससे छोटे लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। धर्म के पालन में शत्रुघ्न जी सबसे बड़े, उसके बाद भरत जी, उसके बाद लक्ष्मण जी, राम जी तो सबसे छोटे हो जाते, क्योंकि राम जी जो पालन करते हैं वो सामान्य धर्म है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, ये राम जी ने पालन किया। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए परमात्मा की सेवा सबसे बड़ी धर्म है। मोरे तुम प्रभु गुरु की माता। भरत जी ने कहा कि नहीं, मेरे लिए भगवान की सेवा धर्म नहीं है, भगवान की आज्ञा धर्म है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरे लिए भगवान की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म, और भगवान ने जो आज्ञा दी है वो मैं पालन करूंगा। शत्रुघ्न ने कहा मेरे लिए भगवान की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म नहीं है, मेरे लिए संतों की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म है। मैं संत जो कहते हैं वो मानूंगा। राम जी भगवंत हैं, भरत जी संत हैं। संत कहते हैं, जो भगवंत कहते हैं वो मानूंगा, लेकिन शत्रुघ्न जी कहते हैं नहीं, मैं तो जो संत कहते हैं वो मानूंगा। और जिंदगी भर शत्रुघ्न जी भरत जी का ही कहना मानते हैं। कहीं विस्तार से बताएंगे तो बड़ा समय हो जाएगा। मुझे अनुज समेत देव रघुनाथ, मुझे राम जी चाहिए अनुज के साथ। और राम जी के साथ अगर अनुज जोड़ोगे, भरत जी के साथ अनुज जोड़ोगे तो शत्रुघ्न जी आएंगे। भरतानुज कहोगे
तो शत्रु मिल जाएंगे। और राम जी के साथ अनु जोड़ोगे तो लक्ष्मण जी, अर्थात मुझे लक्ष्मण जी के साथ राम जी चाहिए। अरे बोले महात्मा क्या कर दिया, क्या कर दिया? अभी तो कह रहे थे कि करो और मैंने कर दिया, तो बोलते हो क्या कर दिया? मैंने अपनी मानी ने कही है तो मैंने तो कहा कि कहो, तो मैंने कह दी। अरे महाराज क्या कहा आपने? अच्छा ये बताओ महात्मा कि मेरे बच्चे मांग क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे मांग के ले जाऊंगा। अच्छा मेरे बच्चों से कोई काम करवाओगे? बोले तुम्हें बैठा के खिलाने के लिए ले जा रहे? अरे दिन भर भीख मांग मांग कर खिलाऊंगा, तुम्हारे बच्चे बैठ के खाएंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे? ये भी काम करेंगे तभी को खिलाएंगे। तो ये तो बताओ कि काम कौन सा करवाओगे? काम करवाएंगे, इनसे राक्षसों को मरवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे? इनसे राक्षसों को मरवाएंगे। अरे राम राम राम, कहानी से दर्शन करने के लिए रखा हुआ, कभी देखते हैं और कोई काम नहीं करवाते इनसे, कोई काम नहीं करवाते अपने बच्चों से और राम जी से। और राम जी अरे कहनीश्वर अति घोर कठोरा, कहा वो पत्थर भद्र जैसे दैत्य राक्षस, मेरा राघव कितना कोमल, इसे तो एक चम्मच भी नहीं उठाया जाता, और मेरे बच्चों से तुम राक्षसों को मरवाओगे, राक्षसों को मरवाओगे, मेरे राम को परेशान करवाओगे। अरे दशरथ यही तो तुमको पता नहीं है, ये तुमको पता नहीं। अरे देखो देखो, पैसे तो मैं राम को दूंगा ही नहीं दूंगा, चाहे मेरा वचन टूटे तो टूटे, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में वरदान मांगा। रामायण की चौपाइयां याद किया करो, याद रखा करो। जिए नींद बरुबारी पीना, जीवन होता है ऐसा जीवन हो जाए। कितना सुंदर मांगा है, जिए मीन बरबारी बीना, मम जीवन तुम्हें अधीना। महाराज आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मछली हो और जल के बिना जी ले। क्या जी? मछली कभी जल के बिना नहीं जी सकती।
आज तक नहीं हो सकता, अल्लाह हुआ है। भविष्य में कभी ऐसा हो जाए कि मछली जल के बिना जीवे, लेकिन ये दशरथ राम के बिना नहीं जी पाएगा, मैं ये बता देता हूं। वैसे तो मछली जल के बिना भी नहीं जिएगी, लेकिन क्या पता वो जी ले। मछली जिए नीन बरुबारी बिना, जिए नीन बरुबारी, खाली मन बन। हो सकता है भविष्य में कभी मछली पानी के बिना जीवे, लेकिन ये दशरथ ऐसा कभी नहीं होगा कि राम इसके जिंदगी से निकल जाए और दशरथ जिंदा रह जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी, ऐसी जिंदगी हो जाए, एक दिन की भी जिंदगी ऐसी हो जाए तो एक दिन में कितना मजा आ जाए, 84 लाख जोड़ियों में न आए। एक दिन की भी जिंदगी ऐसी हो जाए कि राम के बिना जिया न जाए। और हमारी तुम्हारी जिंदगी सब चीज के बिना, किसी चीज के बिना नहीं जी पाते, किसी चीज के बिना जी लेते हैं तो भगवान के बिना आराम से जी लेते हैं। भगवान के और अपने आप को कहते हैं मेरे से बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं। रोज एहसान जताते रहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, और भक्त की जिंदगी भगवान के बिना जिए, क्या जिंदगी। प्रभु ऐसी जिंदगी दे दो कि आपके बिना जिया न जाए। दशरथ की जिंदगी जिए मीन बर्बादी बिना। और एक और मांगा, मणि बिनु फणी जिन जल बिनु मीना, मम जीवन जिए तुम्हें अधीना। शब्द भी देखो, शब्द भी देखो। मणि के बिना फणी और जल के बिना मछली। मणि बिनु फणी जिन जल बिनु मीना, मम जीवन जिन तुम्हें अधीना। मणि के बिना फणी, सर्प से, सांप से मणि निकाल दी जाए तो कभी देखा नहीं तो सुना तो जरूर होगा कि सांप से जब मणि निकल जाती है तो बड़ा व्याकुल हो जाता है, सिर्फ पटक पटक करके पटकना शुरू कर देता है, बड़ा सिर पटकता है, चटपटाता है, क्योंकि उसकी मणि निकल जाती है। मरता नहीं, मरने जैसी हालत हो जाती है सांप की। मणि बिनु फणी जिनि जल बिनु मीना। मणि से जैसे फणी से मणि निकल जाए, फणी से मणि निकल जाए तड़फता है, छटपटाता है, मरता नहीं लेकिन मरने जैसी हालत हो जाती है। और दूसरा उदाहरण जल बिनु मीना। मछली को जल से बाहर निकाल दो तो वो छटपटाती भी है और छटपटा के मर भी जाती है। मणि बिनु फणी जिन जल बिनु मीना, मणि बिनु फणी जल बिनु, मणि बिनु फणी जिन जल बिनु मीना। मम जीवन जिन तुम्हें अधीना। मम जीवन जिन तुम्हें अधीना।
महाराज दशरथ पूरी जिंदगी जिए, मणि के बिना फणी और दिन जल बिनु बिना। जिस प्रकार से आप जरा ध्यान से सुनोगे और मुझे माहौल दोगे, मैं आपको रामायण की कथा को गहराई में ले चलने का प्रयास करूंगा। और गहराई में ना बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। ये भगवान का चरित्र है ना, आप क्या देता है? मजा देता है, आनंद देता है। और दुनिया का कोई भी आनंद से तुलना करोगे, ये भगवान का चरित्र का श्रवण करना, ये आपके दुनिया के सारे आनंद को फीका कर देगा। इतना मजा है इसमें। और काश ऐसी एक दिन का भी जिंदगी हो जाए, लगे 100 साल जी लिया, मुझे 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, बल्कि मृत्यु से तुम्हें भय नहीं लगेगा। जो मैंने पाना था पा लिया, जो मजा लेना था ले लिया। दुनिया वाले क्या दे पाएंगे मजा? वो मजा है, अरे वो मजा नहीं, वो सजा है। जो दुनिया वाले जिसको मजा कहते हैं, वो मजा नहीं, वो तो सजा है। वो सजा भुगते हैं, मजा तो है वो सब लेते हैं। एक दिन की भी जिंदगी ऐसी हो जाए। और महाराज दशरथ की जिंदगी इन दोनों की तरह हो गई। जब दशरथ राम को विश्वामित्र को देंगे तो मानो सांप से मणि निकल गई, लेकिन जब 14 साल के लिए जाएंगे तो मानो जल से मछली अलग कर दी गई। और दोनों समय में राम से जुदा दशरथ विश्वामित्र जी ले जाएंगे, छटपटा छटपटा करके, तड़प तड़प के बुरा हाल हो जाएगा, मरेंगे नहीं। लेकिन जब 14 साल के लिए जाएंगे तो फिर तो मर ही नहीं, मर जाएंगे। अरे बल्लभ महाराज क्या बोल रहे हो? महाराज चक्रवर्ती जी, मैं वही बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हो। कान आपके सही हैं, वही तो महाराज मैं बोल रहा हूं। कि क्या ये आप बोल रहे हो? बोले मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, और जो आप सुन रहे हो उसी को पूरा करना है। और वो पूरा क्या करना है कि मुझे राम जी चाहिए, उनके अनुज के साथ, लक्ष्मण के साथ। अरे यही तो गड़बड़। सब सुध प्रिय प्राण के नाम, सब सुध प्रिय प्राण के नाम, राम देते नहीं बनने को सब सुध प्रिय मोहे प्राण की लाई, पर उसमें भी राम देते नहीं बने बसाई। महाराज मैं राम को नहीं दे पाऊंगा, देते नहीं बन रहा। मैं कैसे कह दूं कि आपने कह दिया राम दे दो, और मैं कह दूं कि राम ले लो और चले जाओ? मेरे जिंदगी से राम चले गए, फिर मेरे जिंदगी का क्या? विश्वामित्र जी ने कहा इतने दूर तक आए, राम न मिले तो फिर मेरी भी जिंदगी का क्या अर्थ? अब विश्वामित्र जी ने कहा राम से कम मुझे चाहिए नहीं। दशरथ जी ने कहा राम से कम कुछ भी ले लो, राम देते नहीं बने गोसाई। महाराज राम देते नहीं बन रहा, मैं कैसे कह दूं कि राम ले जाओ? एक तो राम के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा,
और सारी अयोध्या की प्रजा क्या मुझे जीने देगी कि जब तुमने राम को ही दे दिया, हम लोग किस तरह जिएंगे? और राम की माएं क्या जी पाएंगी राम के बिना? तो महाराज राम को ले जाओगे, इसका मतलब कि अयोध्या में एक साथ सारे मर जाएंगे। बोल बाबे, मणि बिनु फण जीवी दल बिनु मीना, मम जीवन तिनि तुम्हें गतिना। मणि के बिना फणी, सर्प से, सांप से मणि निकाल दी जाए तो कभी देखा नहीं तो सुना तो जरूर होगा कि सांप से जब मणि निकल जाती है तो बड़ा व्याकुल हो जाता है, सिर्फ पटक पटक करके पटकना शुरू कर देता है, बड़ा सिर पटकता है, चटपटाता है, क्योंकि उसकी मणि निकल जाती है। मरता नहीं, मरने जैसी हालत हो जाती है सांप की। मणि बिनु फणी जीवी